हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीना क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आऊं आज स्पेशली आपके लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का ये पहला क्लास होने वाला है। हमने आपके लिए शुरू किया है एमएससी स्पेशल 100 सीरीज, जो आपको देता है 100 वीडियो में पूरा जूलॉजी कवर करके, वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी लास्ट ईयर तक। तो चलते हैं, हमारे क्लास के साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि हम आपको पूरा क्लियर कर सके कि आज ये पहला टॉपिक आपको कहां लेके चलता है, आप किस टॉपिक से इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। इसके दो टॉपिक आज डील करेंगे हम लोग। पहला डील करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर्स, चाहे वो यूकैरियोटिक्स हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक्स हो। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं, यदि आपको बताऊं कि यदि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्किल में कोई वीनार फैमिली से ज्वाइन करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो हमारा प्लेटफॉर्म उसका मोस्ट वेलकम करता है। तो ये डाउनलोड कीजिए, हमारा एंड्रॉइड ऑफिशियल एप्लीकेशन। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। निःशुल्क है, कोई इसका शुल्क नहीं है कि आप डाउनलोड करोगे वहां पे परचेस करना पड़ेगा। लेकिन कोर्स के अंदर आएंगे तो आपको टैब बार में ढेर सारे अलग अलग डिफरेंट कोर्स मिलेंगे। आपको जिस भी कोर्स में चाहिए, आप स्टोर सेक्शंस को विजिट करके अपने मनचाहा कोर्स मिनिमम रेट पे, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यानी हम हैं इंडिया के बेस्ट पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइडर, हम देते हैं आपको जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का बेस्ट पीडीएफ सीरीज। ओके, हमने लॉन्च किया है 50 से ज्यादा कोर्सेज केवल आपके लिए, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलते हैं, आज का टॉपिक हमने लिया है। सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या कि सेल का स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। उसके पहले हमको सेल का डिफिनीशन देखना होगा। आप लोग जानते होंगे सेल बायोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर में था, जिसको जम के पढ़ा गया था। लेकिन यहां पे भी हमको क्या है पढ़ना, क्या है कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होती है। किसकी? बेसिक यूनिट होती है किसी भी स्पेशली बॉडी की, वो भी स्ट्रक्चरल वो फंक्शनल क्राइटेरिया पे। मतलब जो सेल होगा वो किसी बॉडी को बनाएगा और उसके बॉडी के अंदर क्या करेगा? काम करेगा। बोल रहा है स्ट्रक्चरल वो फंक्शनल यूनिट होता है। तो इसके बेस पार्ट्स कौन से आते हैं, और आगे बोल रहा है स्टार पॉइंट्स में ये कैपेबल होता है। कैसा कैपेबल? मतलब इसके पास क्षमता होता है क्या करने के लिए? अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। मतलब ये रिस्पायरेशन खुद करेगा, खुद में ऑस्मो रेगुलेशन होगा, खुद एक्सक्रीशंस करेगा, खुद सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक, न्यूट्रिशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। मतलब हर एक जो हमारी मॉर्फोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी के अंतर्गत होने वाले जितने भी लाइफ प्रोसेस, कह सकते हो कि लाइफ प्रोसेस में होने वाले जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकली प्रोसेस बोलते हैं। तो बायोलॉजिकली प्रोसेस में ये खुद ही खुद अपना पूरा काम कर लेगा, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। यहां तक कि अपनी बॉडी भी खुद बना लेता है, स्पेशली सेल डिवीजन करके। यानी सेल डिवीजन के भी पावर इनमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। आगे बोल क्या रहा है? आगे बोल रहा है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, यानी जो सेल टर्म यूज किया गया है, वो कहां से लिया गया है? वो माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक थी। क्या थी? माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक थी, और इसी पुस्तक से हमारा चूज किया गया है टर्म कौन सा? सेल। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए, क्योंकि हम एमसीक्यू के लिए ही सीरीज पढ़ रहे हैं, तो एमसीक्यू सीरीज के लिए माइक्रोग्राफिया आपसे पूछा जा सकता है, वो भी बेसिक क्राइटेरिया पे कि इसका टर्मिनोलॉजी, यानी टर्म जो सेल शब्द है उसको कहां से लिया गया है। तो माइक्रोग्राफिया आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बोल क्या रहा है? बोल रहा है सेल आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी टू टाइप्स। हम टू टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलते हैं, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब एकदम आधुनिक, जैसा आज मॉडर्न सेल्स की बात करें, ठीक। तो बेसिक क्राइटेरिया पे आपको क्या दिखेगा? नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, कि आखिरकार आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा क्लास 9th वाले सीरीज में, कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके 4 सिम्टम्स बताओ, 5 सिम्टम्स बताओ, 2 एग्जांपल बताओ। लेकिन आप पढ़ रहे हैं एमएससी मास्टर ऑफ साइंस की क्लास, तो यहां पे आपको 2, 4, 5 में काम नहीं चलने वाला है। तो यहां पे कम से कम 10 से 15 या 20 हम लोग कर लेंगे, जितना हो सकता है उतना मैं करा दूं आपको, ठीक।
नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जिसको साइज होती है वो काफी छोटी होती है, 0.1 से लेकर 5 मिली माइक्रोन तक इनकी साइज होगी। आगे क्या बोल रहा है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किससे, नॉन सेलुलोइक मटेरियल, मतलब यहां पे कोई भी सेलुलोज का मटेरियल देखने के लिए नहीं मिलता है, स्पेशली किसमें, प्रोकैरियोट सेल में। कब, जब वो सेल वॉल बना रहे हैं तब की बात कर रहा है। आगे बोल रहा है कि ये जनरली बनाते हैं किससे, यहां पे म्यूमेरिक एसिड होता है। क्या होता है, म्यूमेरिक एसिड, पकड़ना यहां से, ये एमसीक्यू का बेस्ट पॉइंट्स है। म्यूमेरिक एसिड होता है जिसका केमिकल डेराइव मटेरियल होता है कौन, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से डिराइव होता है, जो बना होता है स्पेशली यहां पे पेप्टिडोग्लाइकॉन से। तो याद रखना, कभी ये भी पूछ सकता है कि म्यूमेरिक एसिड किससे डिराइव किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूमेरिक एसिड है वो अमीनो एसिड का डिराइव मटेरियल है, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन से बना हुआ है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। वही पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड पाया जाएगा किस फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में। कहां पे, लगभग सभी सेलों में। तो सभी जो कोशिकाएं होंगी, जो सभी सेल्स होंगे, उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड पाया जाएगा। एक आपको फिगर दिखा रहा हूं, ये फिगर देख रहे हो ना, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसका यही पार्ट हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सूल बोलते हैं। तो यही मटेरियल हमारा बना होगा किससे, स्पेशली बना होगा यहां पे हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। आगे बात करते हैं, आगे चौथे नंबर पे बोल रहा है क्या, कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होगा इन फोल्ड कंडीशंस में होगा, स्पेशली उसमें क्या पाए जाएंगे, मीसोसोम पाए जाएंगे। मीसोसोम क्या करता है, बोलता है कंट्रोल, क्या बोल रहा है कि कंट्रोल सेलुलर रिस्पायरेशंस, यानी उनके बॉडी में जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशंस होता है, यानी कोशिकीय श्वसन होता है। उसको कौन रिस्पॉन्स करेगा, हमारा मीसोसोम करता है। याद रखना, मीसोसोम सेलुलर रिस्पायरेशंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, स्पेशली प्रोकैरियोट्स सेल में। ठीक, आगे बात करता है, और सेल डिवीजन के समय में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि केवल वो सांस लेगा, मतलब सांस लेने में उसको कहीं ना कहीं काम लगा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। ठीक, आगे बोल रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस ऐसे ही बिखरा पड़ा रहेगा उसी के बॉडी में, यानी साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, कनेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलता। नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज अब्सेंट, मतलब यहां पे हमारा ऑर्गेनाइज जो न्यूक्लियस होगा वो अब्सेंट होगा, लेकिन जो हमारा क्रोमेटिन होगा वो नेटवर्क के रूप में डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, किससे, साइटोप्लाज्म से। तो यहां पे जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म से हमारा मटेरियल, ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस मटेरियल, यहां इधर साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं, इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। तो ये वर्ड आप एमसीक्यू के लिए ले जा सकते हो, आ सकता है, तो इसको ध्यान देना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्रोमेटिन नेटवर्क को हम जीनोफोर बोल देंगे या फिर न्यूक्लियाइड बोल देंगे। एनीवन कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, चैट सेक्शन मैं देता हूं, हमारे एप्लीकेशन में चैट सेक्शंस हैं, आप वहां पे कमेंट डाल सकते हैं। आप कोर्स परचेस किए हैं तो उसके अंदर आप कमेंट डाल सकते हैं, कहीं डालिएगा। हमारी फैकल्टी पूरी रिस्पॉन्स करती है कि आपको विद इन 6 आवर्स के अंदर पूरा मटेरियल दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो मैसेजिंग में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सब्जेक्टिव मैं पढ़ाता हूं, सारा सिस्टम भी मैं देखता हूं, तो वहां पे मैसेज में कभी कभी डिले हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपका मैसेज 6 घंटे के अंदर डिलीवर मेरे पास से हो जाए, ताकि आपको भी सांत्वना हो पाए और मुझे भी लगे कि मेरे ऊपर भीड़ कम है, हमने मैसेज डिलीवर कर दिया है। आगे बात करते हैं, जो हमारे यहां पे बोल क्या रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीपल न्यूक्लियाइड, यानी मल्टीपल न्यूक्लियाइड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि एक ही बॉडी के अंदर एक से अधिक जब न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपल न्यूक्लियस बोलते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है उसी में, जो डीएनए होता है वो कैसा होगा, वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, एंड छोटा होगा, काफी छोटा होता है। एक्सपेक्ट करते हैं कैसे, कि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जिस टाइप का डीएनए देखने के लिए मिलता है उसी टाइप का डीएनए
हमारे प्रोकैरियोटिक्स के बॉडी में मिलता है। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। आगे कह रहा है कि हमारे पास यहां पे बोला यूजली यहां पे बोला क्या पॉलीसेंट्रोनिक डीएनए प्रेजेंट होता है। पॉलीसेंट्रोनिक डीएनए प्रेजेंट होता है, इसको मैं जब पढ़ाऊंगा डीएनए स्पेशली वहां पे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, आप वहां से ले जाना। ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि पॉलीसेंट्रोनिक डीएनए देखने के लिए मिल जाता है। आगे बोल रहा है यहां पे नंबर 8 कह रहा है कि ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी हमारे पास यहां पे वन टाइप का, केवल एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज देखने के लिए मिलता है। किसके? इसके बॉडी के अंदर। आगे काम का क्या करता है? वो दो काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन का भी काम करेगा और आगे ट्रांसलेशन का भी काम करेगा। कहां पे? स्पेशली उनके बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उनके बॉडी के अंदर, उनमें वो दोनों काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास नंबर 9 आता है। नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है यहां पे कि ये इनके बॉडी के अंदर बोल रहा है कि जनरली यानी सामान्यतः इनके बॉडी के अंदर क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, बोल रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अनदर इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। एंड हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एपिसोम्स बोलते हैं। कभी आपको रिकमेंडेड हो कि प्लाज्मिड क्या है, एपिसोम क्या है, तो आप बता देना कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाला अनदर मटेरियल या अदर मटेरियल जो डीएनए का होता है हमारे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको स्पेशली एपिसोम्स या प्लाज्मिड का नाम दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप में चले तो हमारे पास नंबर 10 आता है। नंबर 10 कहता है राइबोसोम इज 70s प्रेजेंटेड, यानी हमारे पास क्या होगा? 70s का राइबोसोम पाया जाएगा। एक जो इसकी सब यूनिट होगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब यूनिट। जो हमारी सब यूनिट होगी वो कैसी होगी? वो 50s की होगी। दूसरी सब यूनिट कैसी होगी? हमारा सेकेंड सब यूनिट जो होगा वो 30s का देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 11 क्या कहता है? कि इनमें हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होने की संभावना बनी रहती है। कहां पे? स्पेशली साइटोप्लाज्म के बॉडी के फॉर्म में। तो यहां से ध्यान देना, हमारे पास क्या है? यहां बोलता है क्या बोलता है? क्लोरा बोलता है, क्लोरोमार्फी। क्या बोलता है? मार्फिनिकल साइटोप्लाज्म लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे तो होते नहीं है, लेकिन यदि छोटा मोटा ऑर्गेनेल्स पाया जा रहा है तो वो स्पेशली उसे साइटोप्लाज्मिक के जो केमिकल्स होते हैं उसी से वो थोड़ा हल्का सा बाउंडेड दिखाएंगे। ठीक, नंबर 12 की बात करें। नंबर 12 में क्या है? बोल रहा है फैजिला, यानी चलने वाली पूंछ की बात कर रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन। बोल रहा है फैजिला प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे फेजिलिन प्रोटीन बोल सकते हो। किसको? फेजिलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन से हमारा फेजिला डिजाइन होता है। कहां पे? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पे नंबर 13 की बात करें। 13 कह रहा है कि यहां पे बोल रहा है माइक्रोफिलामेंट्स, ध्यान देना, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन आर एब्सेंट, यानी हमारे पास दो फिलामेंट्स होते हैं। कौन कौन? एक्टिन होता है और मायोसिन होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में दोनों क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, दोनों नहीं पाए जाएंगे। आगे बोलता है नंबर 14, हम 14 को देख लेते हैं। 14 कह रहा है यहां पे कि सेप वैक्यूल्स को जानते हो ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका यहां पे क्या होती है? वो भी एब्सेंट होती है, इन स्टैंड कंडीशंस में देखने मिलता है। लेकिन इनके बॉडी में छोटा सा गैस वैक्यूल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, इनके बॉडी में गैस का छोटा सा बंडल देखने के लिए मिल सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल का नाम देंगे। ओके, अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक हमारे पास 15 आता है। 15 की बात करें, साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्टेमिंग मूवमेंट्स, यानी हमारे पास यहां पे कोई भी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में 4 टाइप्स के साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारे जो स्पेशली यूकैरियोटिक्स में तो मिल रहा है, लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक टेंडेंसी देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं नंबर अगले पॉइंट्स में। यहां से बोल रहा है 16 कह रहा है कि जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं
वो एसोसिएटेड होते हैं किससे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड मीसोसोम से। मतलब रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाएंगे लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाकी जो उसका मीसोसोम है उसके साथ लगे होंगे, उसके साथ जुड़े होंगे, जो आगे चल के चेन रिस्पायरेशन, इसको बोलते हैं चेन रिस्पायरेशन को सही तरीके से कंप्लीट कराते हैं। ये लाइन याद रखना। आगे बात करते हैं, यहां पे बोलता है क्या है, कॉन्ड्रिलिन पीन की बात कर रहा है, कॉन्ड्रिलिन पीन बोल रहा है, कॉन्ड्रिल पीन जो लिक्विड होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आगे बोलते हैं, आगे बोल रहा है नंबर 18 पे कि इंडो एंड एक्सो, क्या बोल रहा है, इंडो और एक्सोसाइटोसिस की जो एक्टिविटी होती है इनके बॉडी में नहीं मिलती है। यानी इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस जो दोनों एक्टिविटी है दोनों को ये नहीं करा पाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, बोल रहा है दे ड्राइव यानी डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बोलता है, देखो मियोसिस देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन क्या बोलता है ए माइटोसिस देखने को मिलता है और सिंपल फ्यूजन ये सबसे ज्यादा होगा। मतलब 90% जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंपल फ्यूजन के द्वारा ही प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होते हैं अपने डॉटर सेल्स के लिए। ठीक, लेकिन एमाइटोसिस भी यहां पे कभी कभी तो देखने के लिए मिल ही जाता है। आगे बात करते हैं, सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स यहां पे नहीं पाया जाएगा यानी एब्सेंट होगा। आगे बोलता है नो स्पेंडल फॉर्मेशन। ठीक, यानी स्पेंडल फॉर्मेशन जो हमारे बनते हैं सेल डिवीजन के टाइमिंग में, वो स्पेंडल फॉर्मेशन यहां पे कभी भी नहीं दिखाई देंगे। ये लाइन आपको हर समय याद रहे, कभी मत भूलना। आप बीएससी कर लिए हो, एमएससी कर लोगे, टीचर यदि बन रहे हो, टीचर बनने के लिए बात कर रहा है तो हम बता दें कि ये प्लेटफॉर्म आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इनसे ज्यादा तो हमको नहीं लगता कि बुक में दिया होगा और आप बुक से खोज के निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे बना बनाया हलवा दे रहा हूं, पूरा बैठ के खा लो। ठीक, एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास नंबर फर्स्ट आ जाता है बैक्टीरियल सेल्स, दूसरा यहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी और तीसरा साइनोबैक्टीरिया को बोल सकते हो उसी को, और माइको क्या बोलता है, माइकोप्लाज्मा जिसको बॉडी सबसे छोटा सेल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स हमारे पूरे बायोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारा पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा हूं। ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक्स का सीरीज। अब चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास आता है ये दोनों फिगर को आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, इसमें कुछ बताना नहीं है, वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, कुछ आपको मेंशन हो रहा है, लाइटेड थोड़ा सा हमने व्हाइट पे ज्यादा रखा है। ठीक, लेकिन यहां पे देखो पहला फिगर किसको बोल रहा है, पहला फिगर हमारे पास लिया गया है स्पेशली किससे, पहला फिगर हमारे पास है यहां पे माइकोप्लाज्मा से। किससे, माइकोप्लाज्मा से। देखो ये राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डीएनए हमारा सर्कुलर पाया जा रहा है, यहाँ पे सॉल्युबल आरएनए देख रहे हैं। ठीक, जो राइबोसोम होगा कैसा होगा, यहाँ पे 80s क्रॉस नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो 70s होगा। 70s के 2 यूनिट होंगे, कौन कौन, एक 50 का होगा, एक 30 का होगा, 2s के यूनिट पाए जाएंगे यहाँ पे। इस चीज को आप जानते हो। सॉल्युबल प्रोटीन के बॉडी में मिलेगा, यहाँ पे लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन मिल जाता है, किसका, लिपोप्रोटीन का। तो लिपापोती मत करना, इसको याद रख लेना, कभी आएगा मल्टीपल चॉइस में गलती करके आए ना, जब प्रैक्टिस सीट हम देंगे यहाँ पे, जब गलती हुआ यदि तो वहां पता चलता है कि कौन क्वेश्चन कितना गलती कर रहा है। ठीक, तो यहां पे लिपोप्रोटीन मिल जाएगा किसमें, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा के आउट ऑफ बॉडी पे। ये चीज आपको याद रहे। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 हमारे पास बी आता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स की बॉडी आपको दिख रही है। ठीक, अच्छा खासा बॉडी है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी पकड़ के लाए हैं। ठीक, यहां पे सबसे पहले बात कर रहा है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला देखने को मिलता है। किसका, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला मिल जाता है, जो बना होता है स्पेशली किस रेशियो में, 9:2 के रेशियो में। आगे बात करते हैं फूड ग्रेन्यूल्स यानी खाना पीना इनके बॉडी में रहेगा। ठीक, आगे बोलते हैं राइबोसोम 70s। ठीक, अभी बात किया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पिली बोलते हैं, थोड़े थोड़े क्या होंगे, पिली होंगे, जो इसके लोकोमोटर के फॉर्म में वर्क करते हैं, लोकोमोशन चलने फिरने में काम करेंगे। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे क्रोमोसोम, न्यूक्लियाइड रीजन्स यानी जो न्यूक्लियाइड रीजन है मेन डीएनए होता है, किसको बोलते हैं, मेन डीएनए जो पार्ट्स हैं वो हमारा पाया जाता है, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियाइड रीजन। आगे बात करें यहाँ पे कैप्सूल बोल रहा है, कैप्सूल किसको बोला जाता है,
आगे सबसे ऊपर की ओर कैप्सूल किसका बना होगा यहाँ पे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। याद रहे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का ये पूरा क्या होगा, ये जो पूरा लेयर दिखाई दे रहा है रेड रेड, ये किसका बना होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। ये पीडीएफ आप देखोगे नीचे आपके कोर्स में नीचे डाल दिया गया है, एकदम हकीकत में दिखेगा, स्ट्रॉन्ग पीडीएफ है, बेस्ट एचडी क्वालिटी का। ठीक, आगे देखो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहा है, आगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड मतलब अनदर डीएनए पार्ट्स, अनदर बॉडी मटेरियल, जो बॉडी के बाहर यानी उसी बॉडी में स्पेशली हमारे डीएनए के बाहर कोई भी डीएनए अदर मटेरियल पाया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लाज्मिड बोल देते हैं। और एक टाइप यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको देना चाहिए। एक इसी पार्ट में हमारा लगा होता है छोटा सा बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मीसोसोम। याद रहे क्या बोलते हैं इसको, मीसोसोम बोलेंगे। ये इसी बॉडी पे हमारा लगा होता है, जो क्या करता है, जो रिस्पायरेशन करता है उसको, उस रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, चेन रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रिस्पायरेशन, श्रृंखला श्वसन के नाम से इसको जानते हैं। ये दोनों फिगर आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल की तरफ। यूकैरियोटिक सेल्स का फर्स्ट टॉपिक आता है कि ये सेल साइज कैसी होती है, काफी लार्ज होती है। क्या होती है, इनकी सेल साइज कैसी होती है, काफी लार्ज होती है। और इनके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कैसे, किस सेल्स में, किस बॉडी में हमारे स्पेशली सेल पाए जा रहे हैं। यहाँ पे 5 से लेकर 100 माइक्रोन तक, मिली माइक्रोन तक दिखाई देते हैं, लेकिन भैया इसके आगे भी होते हैं। अधिकतम जो अभी तक सेल मिल चुका है वो हमको 100.1 सेंटीमीटर का मिल चुका है, यानी इतना भी पाया जा सकता है 100.1 सेंटीमीटर में। कितना, 100.1 सेंटीमीटर मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेलुलोक मटेरियल, यानी सेलुलोक सेल वॉल हमको देखने को मिलेगा, जहां पे सेलुलोज पाया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेलुलो मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलुलोलिक जो मटेरियल है वो देखने के लिए मिल जाएगा, प्रेजेंट होगा ओनली इन द प्लांट सेल्स, यानी जो पौधों की कोशिकाएं होंगी उनके बॉडी में मिलेगा। कैप्सूल अब्सेंट होगा, मीसोसोम अब्सेंट होगा। ठीक, ये सब यूकैरियोटिक्स वाले नहीं दिखाते, प्रोकैरियोटिक्स वाले दिखाते हैं। अब यहां बोल रहा है वेल ऑर्गेनाइज हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अच्छा खासा न्यूक्लियस होगा, आगे चल के हम देखेंगे। ठीक, यहां पे मोनो, क्या बोलता है, मोनो न्यूक्लिएट कंडीशन आर मोर कॉमन, यानी यहां पे जितना भी सेल पाया जाएगा उसके बॉडी में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल को छोड़कर। ठीक, जैसे डब्ल्यूबीसी में कितने, आप देखो जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी में स्पेशली 2 न्यूक्लियस, हमारे 3 न्यूक्लियस और हमारे 5 न्यूक्लियस तक देखने के लिए मिलते हैं। जो एडेनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज करते जाते हैं। तो बेसोफिल्स, यदि हम अपने डब्ल्यूबीसी को छोड़ दें तो डब्ल्यूबीसी को छोड़ने के बाद अदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें मोनोन्यूक्लियाइड कंडीशन होता है। आरबीसी के पास तो एक को नहीं है, सब भाग गए। ठीक, आगे देखो डीएनए की बात कर रहा है। जो डीएनए होता है वो कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होता है, और स्पेशली कवर होता है किससे, हमारे जो हिस्टोनिक प्रोटीन्स होते हैं। इसी हिस्टोनिक प्रोटीन को हम लोग H प्रोटीन के नाम जानते हैं। इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, H1, ठीक, अभी बाद में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा डीएनए, तब आराम से यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा। इसके 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक, H1 इसको बाद में करेंगे। ठीक, आगे यहां देखो बोल रहा है कि यहाँ पे 3 काइंड्स, यानी 3 प्रकार का हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मिल जाता है, जो प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। आगे बात करता है, यहाँ पे बोलता है वन ऑफ इच आरएनए, आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए, यानी 3 टाइप्स के आरएनए भी यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं नंबर 11 की। नंबर 11 कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इनके बॉडी के अंदर, ठीक, क्या इनके बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों के देखने को मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन कहां होगा, इन द साइटोप्लाज्म। ये बॉडी में याद रखना कि ट्रांसलेशन कहां होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में,
ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? हमारे न्यूक्लियस में। ये लाइन याद होनी चाहिए। आगे बोल रहा है नंबर 12 कह रहा है कि यहां पे जो एक्स्ट्रा बोल रहा है जनरली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, यानी बाहर कोई क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन बोल रहा है कि एपिसोम्स और जो प्लाज्मिड होते हैं वो यहां पे कोई भी देखने के लिए नहीं मिलते, सब भाग गए होते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है राइबोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन कैसा होगा? 80s का होगा, 2 यूनिट होंगे। इसकी पहली जो सब यूनिट होगी क्या होगी? पहली जो सब यूनिट होती है वो किसकी बनी होगी? वो हमारा बना होगा 60s का। दूसरा जो सब यूनिट होगा वो किसका बना होगा? वो स्पेशली बना होगा यहां से हमारे पास किसका? 40s का। याद रहेगा? नो डाउट। ठीक, चलते हैं आगे बढ़े स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास होता है कि स्पेशली यहां बोलता है क्या? यहां बोलते हैं क्या? साइक्लोहेक्सामाइड। क्या? साइक्लोहेक्सामाइड कंडीशंस इनके बॉडी में देखने को मिलता है। आगे बोलते हैं नंबर 15 में कि इनके सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके बॉडी में प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक किसका? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर, ठीक, एपिसोम्स, ठीक, उसके बाद डेक्टियोसोम्स पाए जाएंगे, माइक्रोफाइबिल्स पाए जाएंगे, ढेर सारे माइक्रोबॉडीज होंगे। ठीक, ये पूरा इनके बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, आगे क्या कहता है कि जो सिलिया होता है और फेजिला होता है उनके जो कैरेक्टर्स होती है इनके बॉडी में वो कैसी होती है? 9+2 अरेंजमेंट्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। 9+2 अरेंजमेंट क्या है? ये देखो 9 छोटे छोटे किनारे हमारे क्या पाए जाएंगे? हमारे छोटे छोटे माइक्रोफाइबिल्स मिलते हैं। ठीक, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में बन जाएगा ना 9। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक, ऐसे 9 किनारे इसको पोरीफेरल फाइब्रिल बोलते हैं, और बीच में 2 पाया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फाइब्रिल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेशली 2 और ये हो जाएंगे 9। दोनों को मिला के बोल देंगे हम लोग क्या? 9+2 रेशियो। ठीक, तो 9+2 अरेंजमेंट में स्पेशली माइक्रोट्यूब्यूल्स बना होगा, जो किससे होगा? मेड अप होता है हमारे पास प्रोटीन ट्यूबुलिन से। ठीक, इस चीज को याद रखना, रट्टा नहीं मारना है। आगे बोलता है नंबर 17 कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो इनके बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं दबा के। ठीक, आगे नंबर अगला कह रहा है यहां पे ट्रू, यानी ट्रू शेप वैक्यूल्स मिलेगा, यानी संकुचनशील जो रितिकाएं होती हैं वो डेवलप होती हैं और डिटेल पाई जाती हैं स्पेशली इनके बॉडी में, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के बॉडी में। आगे बात करते हैं, बोलता है कॉमन, क्या? कॉमन इन द प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में अच्छा खासा मिलेगा, बड़ा सा साइज मिलेगा, लेकिन जो एनिमल सेल होता है एनिमल सेल में छोटा सा वैक्यूल देखने के लिए मिलता है। ठीक, आगे यहां पे बोलता है क्या है कि इनके बॉडी की जो साइटोप्लाज्म होती है वो क्या करती है? मूवमेंट्स करती है। क्या करती है? मूवमेंट्स करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या? साइक्लोसिस बोलते हैं। इसको हम लोग स्टिमिंग मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो स्टिमिंग मूवमेंट्स या साइक्लोसिस जो है हमारे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, प्लांट्स के बॉडी के सेल्स हैं, उनमें देखने के लिए मिल जाता है। ये लाइन आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें 20 हमारे पास आ गया। देखो 20 कह रहा है कि इनमें प्रेजेंट होंगे, क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, यानी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होंगे स्पेशली इनके बॉडी के अंदर। आगे बोल रहा है कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक, एंडो और एक्सोसाइटोसिस की जो एक्टिविटी है वो दोनों इनके बॉडी में होती रहती है, वहां पे एब्सेंट था। ओके, आगे बोल रहा है इनकी डिवाइड की बात करें तो इनमें माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन दोनों देखने के लिए मिल जाता है। उनके बॉडी में क्या था? नॉर्मली फिजन था एंड एमाइटोसिस था, यानी असूत्री विभाजन उनके बॉडी में देखने के लिए मिलता था। आगे बात करते हैं नंबर 20 ये 3 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक, यहां पे सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होता है। कहां पे? एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। तो ये गलती कभी नहीं करना कि प्लांट सेल में प्रेजेंट कर देना और एनिमल सेल में एब्सेंट लगा दिए। ठीक, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 4 नंबर चला जाएगा। ठीक, स्पेंडल फॉर्मेशन, यानी इनकी जो सेल डिवीजन की सेल ड्यूरिंग होती है वहां पे स्पेंडल फॉर्मेशन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं एग्जांपल, हमारे पास एल्गी हो जाएगा, हमारे पास ढेर सारे प्रोटिस्ट जो हैं वो हो जाएंगे, हमारे पास मेटाजोआ हो जाएगा और हमारे पास
प्लांट्स हो जाएंगे। मेटाजोआ का मतलब समझते हो कि यहां से पोरीफेरा के बाद, पोरीफेरा को हम लोग मीसोजोआ कहते हैं, मीसोजोआ के बाद वाले जितने भी एनिमल आते हैं कॉर्डेटा तक के, वो सारे सारे कैसे हैं, मेटाजोआ में आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजोआन बोलते हैं। हम क्या हैं, हम ह्यूमंस हैं? नहीं, हम मेटाजोआन्स हैं, स्पेशली जूलॉजी के कंडीशन से। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, आपका आधा घंटा लगा, लेकिन आप बेस्ट मटेरियल, इससे ज्यादा आपको डिफरेंस, इससे ज्यादा मटेरियल यूकैरियोटिक डिफरेंट प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज करता हूं सारे लोगों को, ठीक। लेकिन अब बढ़ते हैं एनिमल सेल्स की तरफ। ये देखो प्यारा प्यारा आपको एनिमल सेल दिख रहा होगा, एकदम डिटेल वीडियो है, ठीक, और डिटेल टॉपिक को भी हम डील कर रहे हैं। तो चलो आओ दिखा देते हैं तुमको। नंबर फर्स्ट, एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इनके बॉडी में पराक्सीसोम पाया जाएगा, इनके बॉडी में सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल्स है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम पाया जा रहा है, यहाँ पे सीलम पाया जा रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, आउट ऑफ बॉडी के सेल मेम्ब्रेन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, जो किसकी बनी होती है, स्मूथ किसको बोलते हैं, जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ बोलेंगे। आगे बोल रहा है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, स्पेशली 4 कैरेक्टर के साथ हमारा न्यूक्लियर पोर होगा। न्यूक्लियर पोर कितने हो सकते हैं, वो देखो ऐसी बुक पढ़ोगे ना तो बुक में दिया होगा 4 से 6 न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये हमको भी पता था, कब तक, जब तक हम बीएससी को नहीं पढ़ाते थे तब तक, यानी पढ़ रहे थे तो हमको कोई बताया ही नहीं कि 4 से ज्यादा होता है। लोग बताते कि 4 से 6 होगा। पहली बार हमारे खोपड़ा में भेज दिया गया क्लास 9th में ही कि बुक में लिखा था कि 4 से 6 न्यूक्लियर पोर होते हैं, लेकिन ससुरा बाद में देखे तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत हो गया। रीजन क्या था कि यहाँ पे होता है कि मिलियंस हो सकते हैं, ठीक, मिलियंस आप हो सकते हैं, अलग अलग सेल्स की अलग अलग कंडीशंस होती है, ढेर सारा दरवाजा हो सकता है, कहीं से भाग सकता है मटेरियल, ठीक। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर है, ठीक, आउट ऑफ बॉडी पे न्यूक्लियर पोर होगा। यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या दिखेगा, न्यूक्लियोलस मिलता है। आगे पढ़ाऊंगा जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, यानी यहाँ पे जो लिक्विड्स पाया जाएगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। आगे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा, जो लास्ट बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ध्यान देना, 3 प्लाज्म मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले प्लाज्म को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस बात को याद रखना। आगे बोलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम कहीं ना कहीं पाया जाएगा, किस फॉर्म में, 80S के फॉर्म में। यहां क्या होगा, एब्सेंट होगा। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, कितना होगा, हम लोग फिगर बनाते हैं 2 या 3 बनाते हैं या 4 बना देंगे, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे कम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस की जो बॉडी होती है उसमें 10 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल के हिसाब से होते हैं। लेकिन जो हमारी किडनी है ना, किडनी और लिवर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, और जिगर का टुकड़ा कहते हो ना, कलेजे का टुकड़ा, यानी लिवर की बात कर रहा हूं। लिवर में लगभग एक सेल के बॉडी के अंदर 2800 से लेकर 3200 माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, 2800 से 3200 माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन की, नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो उसकी नॉर्मल सेल्स होती है उसमें लगभग 230 से लेकर 360 माइटोकॉन्ड्रिया इच सेल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ध्यान देना, ठीक। तो 360 तक जा सकते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा है एक सेल के अंदर, ठीक। आपस में आगे देखो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, जो लिक्विड फ्लूइड भरा होगा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्या बोले, एक्सक्रेटरी वैक्यूल्स पाए जाएंगे जिसको वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक। आगे हमारा गोल्जी ऑपरेटर यानी ट्रैफिक पुलिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्या करता है, वेस्ट जितने भी गंदा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको पकड़ के लाता है, अपने बॉडी के अंदर रखेगा, ठीक। पता करेगा तो ठीक है कि नहीं हमारे सेल्स के लिए, यदि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर थाने चल, मतलब बंद हो जा, खत्म हो जा, ठीक। तो ये रहा हमारा एनिमल सेल्स। चलते हैं आगे, अगले टॉपिक को डील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, यानी एक सेल की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, ठीक। इसमें सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे बायोमेम्ब्रेन्स। क्या आता है स्टूडेंट, हमारे पास आता है बायोमेम्ब्रेन्स। यानी बायोमेम्ब्रेन्स क्या है, पहले इसके बारे में बात करें। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, एकदम
क्लीन फिगर है, ये हमारा बायोमेम्ब्रेन है। बायोमेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, स्पेशली सेल एंड ऑर्गेनेल्स के बीच, मतलब सेल में भी देखने को मिल जाता है और ऑर्गेनेल्स में भी ये पूरा क्राइटेरिया देखने के लिए आपको मिलता रहेगा। आगे बोलता है क्या है? ये सेपरेट करता है कहां स्पेशल इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को, दोनों को क्या करता है? बांटता है। यानी एक सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, दूसरे सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, दोनों सेल अपना एनवायरनमेंटल कंडीशन बनाए रखे, उनके बीच एक दीवार बना देता है, उसको बोलते हैं बायोमेम्ब्रेन। ठीक, आगे बात करें, स्पेशली क्या बोल रहा है? ये रिपेयर क्विकली हो जाता है, फोल्ड हो जाता है और किसी भी लिविंग सेल्स में ये हमारे पास तेजी से काम करता है। यानी किसी भी लिविंग सेल्स के लिए बायोमेम्ब्रेन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रिप्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक यदि बायोमेम्ब्रेन ना हो, क्या बायोमेम्ब्रेन ना हो तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? स्पेशली ये मिलेगा कि इनके बॉडी के अंदर, क्या बायोमेम्ब्रेन ना हो, इनके बॉडी के अंदर कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। आगे कह रहा है कि जो बायोमेम्ब्रेन्स होते हैं, क्या बायोमेम्ब्रेन्स होते हैं, वो स्पेशली कवर कर रखते हैं किसको? स्पेशल हमारे सेल्स को, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये कौन बताया था? ये नेगली एंड जो हमारे कैमर नाम के साइंटिस्ट थे, तो कैमर और नेगली दो लोग साइंटिस्ट आए थे, इन दोनों ने क्या बताया? स्पेशली सेल मेम्ब्रेन एक टर्मिनोलॉजी दिया। आगे बातें पॉल की, ठीक, तो स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल दिए। एंड हमारे पास जो बायोमेम्ब्रेन, क्या बायोमेम्ब्रेन विच कवर द ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स। यानी जब हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन होगा, बायोमेम्ब्रेन होगा, वो क्या करेगा? ऑर्गेनेल्स को कवर करेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? सब सेलुलर मेम्ब्रेन बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे ये फिगर है बेसिक कंपोजिशंस की, कि बेसिक कंपोजिशंस कैसे होता है। थोड़ा सा आप इसके लिए क्या करेंगे? हम लाइट कम करेंगे ताकि आपको सही तरीके से विजुअल हो पाए। ठीक, तो 1 मिनट, आपको तो लाइट तो कम करना ही पड़ेगा। अब आप अच्छे से देख रहे होंगे, मैं काला हो गया वो बात अलग है। ठीक, आप इसमें सही से देख पाओ। देखो पॉइंट्स फर्स्ट की बात करते हैं, इसका बेसिक मेम्ब्रेन कैसा होता है, बेसिक कंपोजिशंस की बात करता है, तो इसमें स्पेशली 4 कंपोजिशंस देखने को मिलता है। हम 3 की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बेसिक कंपोजिशन में बायोमेम्ब्रेन के क्या आता है? स्पेशली 3 लेयर्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स बना होता है, लिपिड बना होता है और हमारे पास यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। ठीक, तो यहाँ से 59 से लेकर 70% जो हमारे होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। वो हमारे फाइब्रस प्रोटीन भी हो सकते हैं एंड हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, कैरियर रिसेप्टर होते हैं एंड एंजाइमिक कंडीशंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक, तो इतने ढेर सारे टाइप्स के जो प्रोटीन्स है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करता है लिपिड, यहां से 20 से 40% हमारा लिपिड मिल जाता है। ठीक, फास्फोलिपिड के फॉर्म में, स्ट्रॉल के फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में और यहाँ पे स्पाइलो क्या बोलते हैं? स्पेंजो लिपिड के फॉर्म में। तो स्पेंजो लिपिड एंड हमारे पास स्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड एंड हमारे पास फास्फोलिपिड है। ये लिपिड का कंडीशंस तीनों हैं। तो 3 कंडीशंस सही से तरीके से देखने को मिलेगा कहां पे? हमारे बॉडी के अंदर, यानी बेसिक कंपोजिशंस के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी 1 से 5% देखने मिलता है। इसमें 2 टाइप्स ज्यादा दिखाते हैं। हेक्सोज दिखाता है, यानी हेक्सो मतलब 6 कार्बन वाले। ठीक, हमारे पास हेक्सामीन दिखाएंगे एंड हमारे पास यहाँ पे सैलिसिक एसिड होता है। क्या होता है? सैलिसिक एसिड होता है, जो अलग अलग सेल के कंपोजिशन में आते हैं। ये देखो फिगर है, एक हमारा क्या है? हाइड्रोफोलिक है, हाइड्रोफोलिक पोर्स है। दूसरा हमारा क्या है? हाइड्रोफोबिक पोल्स है। ठीक, एक प्यार से एक वाटर से प्यार करने वाला है और एक वाटर से नफरत करने वाला है। ठीक, कभी बताऊंगा इसको डिटेल में, वैसे ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो ताकि आप मटेरियल को सही तरीके से देख सको। स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो। ठीक, ये बाकी चीज मैंने दिखा दिया, कैसा कैसा सेगमेंट होता है, कौन कौन कहां कहां पाया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दूसरे टाइप्स की। दूसरा टाइप हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे कुछ मॉडल देखने हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ यहाँ पे बायोमेम्ब्रेन्स, कि आखिरकार बायोमेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चरल मॉडल में हमको क्या मिलना चाहिए और हम कैसे इसको देख सकते हैं, इस बारे में बात करें। सबसे पहले बात कर रहा है क्या? यहाँ पे हमारे पास क्या बोलता है? लैमिलर,
क्या, लैमिलर, लैमिलर की बात करें, लैमिलर मॉडल जिसको मॉलिक्यूलर मॉडल के नाम से जाना गया, क्या, मॉलिक्यूलर मॉडल के नाम जाना गया। इसको हमारे पास ऑर्डेनियल और डेविसन ने कहीं ना कहीं प्रपोज करते हैं। इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। आप सैंडविच खाते हो ना, सैंडविच मॉडल दबा के, ठीक, तो वो उसके बाद इसको PLP मॉडल भी बोला गया। कब बोला गया, 1935 में, ठीक। तो 1935 में PLP मॉडल को दिया गया। स्पेशली PLP मॉडल हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, ओरिजिनल डिमेंशन का मॉडल है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन ऊपर की ओर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है क्या, हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर से प्यार करने वाला, ठीक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से नफरत करने वाला। ये हाइड्रोफिलिक जोन दोनों ऊपर पाए जाएंगे। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, बीच में पाया जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। कैसा, सैंडविच, एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे, बीच में हमारा मक्खन मक्खन है। वही काम यहां भी है, एक लेयर ऊपर किसका, प्रोटीन्स का ऊपर लेयर, नीचे प्रोटीन्स का लेयर, बीच में हमारे क्या दिखेंगे यहाँ पे, स्पेशली प्रोटीन्स का ऊपर मोटा सा लेयर होगा, ठीक। और बीच में हमारे हाइड्रोफोबिक मतलब स्पेशली यहाँ पे जो फास्फोलिपिड होता है उसका लेयर देखने के लिए मिल जाता है। आगे बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्पेशली लिपिड की बाई लेयर होती है जो सैंडविच कंडीशंस में होती है, और प्रोटीन्स की भी कैसी मिलती है, स्पेशल प्रोटीन्स की भी 2 लेयर देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है फंक्शनल क्राइटेरिया को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक। कब, जब हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेनिक कंडीशन से मटेरियल आगे की ओर बढ़ता है तो हमारा ये पूरा मेम्ब्रेनिक कंडीशंस याद आता है, स्पेशली सैंडविच मॉडल जिसको हम क्या बोलते हैं, PLP मॉडल। ओके, अगले फॉर्म की बात करें, बेसिक क्राइटेरिया है। अगला फॉर्म हमारे पास आ रहा है, यहां से थोड़ा सा हम लाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर लें क्योंकि हम तो भाई भूत जैसे दिख रहे हैं, काले काले, ठीक। अब यहां पे क्या है, दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये क्या है भाई साहब, ये कौन सी बला आ गई, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में हमको क्या देखना है, जो रॉबर्टसन मॉडल बोलते हैं। क्या, रॉबर्टसन का मॉडल था, कब आया था, 1959 में आया था, हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक। आगे देखो, बोरा आल मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे जोरा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट इनकी जो कंपोजिशंस होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन के साथ आता है। ये जो होती है प्रोटीन्स, क्या, प्रोटीन एंड लिपिड की लेयर पाई जाती है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल, खासकर स्पेशली ये प्लांट सेल के लिए बनाया गया था। क्या, प्लांट सेल के लिए बनाया गया था। चलो देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन को। यूनिट मेम्ब्रेन में क्या बोल रहा है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या बोलता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होगा, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इसके ऊपर भी दूसरा कोई ना कोई सेल पाया जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी रीजन हमको दिखाई देगा। पहला रीजन देखो, यहाँ पे हमारे पास आउटर प्रोटीन लेयर, हमारे पास इनर प्रोटीन लेयर, ठीक। प्रोटीन के 2 लेयर, मतलब ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी। लेकिन ये भाई साहब क्या बता रहे थे पता है, ये बता रहे थे कि ऊपर की ओर पाया जाएगा, नीचे की ओर दूसरे वाले का पाया जाएगा, ठीक। और बीच में हमारा लिपिड का बाई लेयर होगा जो डिवाइड होगा 2 पार्ट में। एक होता है हाइड्रो, क्या बोलता है, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, दूसरा बोलता है क्या, हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। यानी लिपिड मॉलिक्यूल्स के 2 लेयर होंगे, एक का ऊपर मुंडी होगा, एक का नीचे मुंडी होगा, और बीच में दोनों टांग करके सोए होंगे, ठीक। ये दिखा रहा है, ठीक। और नीचे हम साइटोसोल की बात करते हैं, इनके बॉडी में क्या भरा होगा, साइटोसोल दबा के भरा होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, नंबर सबसे बेस्ट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको बोला जाता है सिंगर एंड निकल्सन मॉडल। तो सिंगर एंड निकल्सन मॉडल 1972 में आया। ये काफी वेट करके आए, लेकिन अपनी थ्योरी जब लेके आए तो जबरदस्त लेके आए, कमबैक किए और वापस कभी नहीं गए, ठीक। तो देखो क्या कहता है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला मतलब एक्सपेक्टेड मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है। और इनके जो कंडीशंस हैं, इनमें कंडीशंस में लिपोप्रोटीन मॉडल के नाम से भी जाना गया आगे चल के। तो यहां पे क्या होता है, यहां बोलता है कि जो फास्फोलिपिड फॉर्म बाई लेयर्स इन द सेंटर, यानी बीच में हमारे पास फास्फोलिपिड की बाई लेयर होगा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी देखने को मिलेंगे, स्पेशल टेल एंड ग्लाइको, क्या बोलता है यहां पे, बोलता है ग्लाइकॉन, ग्लाइकल बोलता है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना। तो ग्लाइकॉल कंडीशंस होता है हेड कंडीशन में, लेकिन हमारा फैटी एसिड होता है टेल कंडीशंस में। और क्या बोलता है, ये काफी ज्यादा प्रिवेंट द क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी जिनकी मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है वो काफी क्लोज होती है, काफी मजबूत होती है। और जो उनका कंपोजिशंस होते हैं, क्या यहाँ पे कंपोजिशंस होते हैं वो काफी स्ट्रांग होंगे। एंड यहाँ पे कंपैक्टेंस
क्या कंपैक्टेंस की बात करें तो यहां पे कंपैक्टेंस भी काफी लीड करता है स्पेशल कैसे यहां पे हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, जो फास्फोलिपिड आती है, क्या जो फास्फोलिपिड के बॉडी के अंदर आती है वो स्पेशली मूवमेंट्स दिखाती है। कैसी? टू टाइप्स के मूवमेंट दिखाती है यहां पे फास्फोलिपिड्स। तो टू टाइप्स मूवमेंट्स कौन कौन? यहां से ट्रांजिशंस मूवमेंट्स। ठीक, यहां पे मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं। कब? पोजीशन सेम लेयर, यानी सेम लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो चेंज होते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं लगातार। ठीक, आगे बोलता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ये एक मॉडल और एक और मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट पूछता है पेपर में। ठीक, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स, यहां पे जो मॉलिक्यूलर इंटरचेंज करते हैं किसमें? बिटवीन टू लेयर। जब टू लेयर से मॉलिक्यूल्स क्या करे? चेंज करने लगे तो उसको फ्लिप फ्लॉप मॉडल बोलते हैं। जब एक ही लेयर में करे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? जस्ट जो पहले वाले क्राइटेरिया में बोले थे, यहां पे क्या? यहां पे ट्रांजिशन की बात करता। ठीक, आगे बोलते हैं क्या? एट लोअर टेम्परेचर लिपिड सॉलिडिफाइड की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे जो हमारे लिपिड पाए जाते हैं और टेल कंडीशन में फैटी एसिड होगा जो टाइटली क्या होता है? पैक होता है। ठीक, और मोमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट बीट रूट। ठीक, यानी पिगमेंट जो होता है वो बीच में देखने रूट कैपेसिटी के बेस में मिलेगा। एंड ये लोअर टेम्परेचर पे देखने मिलते हैं, ऊपर वाला हायर टेम्परेचर पे होगा। ठीक, लेकिन ज्यादा ध्यान देना, सारे कैसे होते हैं? लोअर ही होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रहे। आगे बोल रहा है कि इनमें ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक, कैसा होता है? ग्लोबुलर प्रेजेंट होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो स्पेशली क्या दिखाता है? मोज़ेक पैटर्न। क्या? मोज़ेक पैटर्न दिखाता है। और स्पेशली यहां पे क्या मिलता है? आइसबर्ग। बोलता है प्रोटीन्स फॉर्म आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड, यानी लिपिड के साथ ये कैसे दिखाई देंगे? आइसबर्ग जैसे दिखाई देते हैं। स्पेशली बोल रहा है टू टाइप्स हमारे पास प्रोटीन्स इन द बायोमेम्ब्रेन्स, यानी बायोमेम्ब्रेन्स में टू टाइप्स के प्रोटीन देखने को मिल जाता है। एक हमारे पास एक्सट्रिनिक्स होता है जो हमको पोरीफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं, ये 30% होता है। और जो बाकी मटेरियल होता है जिसको टोटल मेम्ब्रेनिक प्रोटीन्स कहते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक, ये प्रोवाइड करते हैं किसको? स्पेशली बायो जो हमारा कंडीशन था जिसको हम क्या बोलते थे? स्पेशल बायोमेम्ब्रेन बोलते थे। बायोमेम्ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं कौन कौन? स्पेशल कवर करते हैं क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो मेम्ब्रेनिक कंडीशंस को स्ट्रक्चर्स भी देते हैं और उनको फंक्शन करने का भी काम देते हैं, परफेक्टली वो फंक्शन कर सके अपने मेम्ब्रेनिक कंडीशंस में। यहाँ पे क्या बोलता है? एटीपी रूट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एब्स्ट्रैक्टम की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एस्टल कोलाइड जो कंडीशंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबके क्राइटेरिया वो कंप्लीट करते हैं। ठीक, आगे देखो ये पॉइंट्स हैं हमारे जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं 70% टोटल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है ये लिपिड बाइलेयर लिपिड की कंडीशंस यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। आगे बोलता है जो हेड कंडीशन होता है वो स्पेशल पोजीशंस, क्या? पोजीशन बाय पोलर एंड नॉन पोलर साइड्स ऑफ यहाँ पे क्या है? फास्फोलिपिड कंडीशंस हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं। क्या? एम्फीपैथिक कंडीशन होता है जिसको साइटोक्रोमिस ऑक्साइड्स की बात करें। ठीक, यहाँ पे और राइडोपिन की बात करते हैं। ठीक, ये कंडीशंस कुछ हैं, ये आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत इसको नहीं होने वाला। अगला देखो ये फिगर है, इसी फिगर के हम वेट कर रहे थे, ये फिगर आपको दिख रहा होगा और अब बाकी जो मटेरियल आप पढ़ लेना इसको। ठीक, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट कंडीशंस हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाएगा दूसरे सेल का। ठीक, ये हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा बनता है, बीच बीच में देखो बड़ा बड़ा पाया जाएगा। ठीक, ये जो बीच बीच में दिखाई दे रहा है क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। आगे बोल रहा है प्रोटीन चैनल मिलेगा। क्या? प्रोटीन चैनल मिलता है, इसी जगह से मटेरियल क्या होगा? आगे बाहर जाएगा इसके बॉडी से। यहाँ पे क्या है? यहाँ इंटरग्लर प्रोटीन्स है, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट होता है। ठीक, यानी मटेरियल को ये क्या करता है? एक रास्ता देता है। आगे बात करेंगे पोरीफेरल प्रोटीन, यानी नीचे की तरफ टुकड़े में क्या पाया जाएगा? पोरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं। और ऐसे ही सबसे नीचे ये बीच में पाया जाएगा और नीचे पाया जाएगा, दोनों को मिला के पाया जाएगा। लेकिन सरफेस का मतलब केवल सरफेस से जो प्रोटीन पाया जाएगा इसको सरफेस प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड पाए जाएंगे छोटे छोटे हेयर के फॉर्म में। ठीक, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लगे होंगे केवल मजबूती के लिए। आगे बोलता है ग्लाइकोप्रोटीन मिले होंगे, जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन किसको कहते हैं? जब हमारे पास ग्लूकोज के साथ प्रोटीन मिलता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा सिंपल। ठीक, चोटी बनाता हुआ मिलेगा। आगे बोलता है क्या? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोफिलिक रीजन होगा। जो हेड कंडीशंस होते हैं, सारे हेड दिखाई दे रहे हैं, जितने हैं सब हेड हैं, हेड कंडीशन दिखाई देंगे, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे हाइड्रोफिलिक कंडीशन बोलेंगे। ठीक, नीचे की क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोफोलिक कंडीशंस होगा, वो कौन वाला एरिया? ये वाला। ठीक, यही है
फास्फोलिपिड की बाई लेयर एंड प्रोटीन की सिंगल लेयर, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। और देखो ये कुछ हमारे पास कंपोजिशन हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर्स को देखा और फंक्शंस को देखा, तो दबा के इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बाकी चीज आप पढ़ लेना। अब बड़े बच्चे हो वैसे ही हो, सारा नोट्स वैसे भी दे दिया हूं। ठीक, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, 8 मिनट ज्यादा हो गया टाइम आपका, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं कि मैटर सही से पूरा हो जाए, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्लास भी कंप्लीट करने हैं, वहां पे बच्चे वेट कर रहे होंगे। ठीक, तो आज के लिए बस, सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल, सभी को गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सही तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएं, और अपने बच्चों को, साथियों को बोलो कि हमारे पास प्रैक्टिस शीट्स एंड बाकी मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं, जल्द ही आपको टेस्ट होने वाले हैं, जल्दी से इनरोल कर लो जितने लोगों को करना है। मिलते हैं नए वाले क्लास में सेम इसी टाइम कल वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।